friends. A very good morning to all of you. Are people joining? Yes. Hello friends. Give me a thumbs up if I'm audible. Hello. Give me a thumbs up. Am I audible? Is the video clear? Do let me know. Start. Hello, I am Renu Jain from Bakery and I am a home baker. And I thank Amul for giving me this chance again to come live on Amul's page. And as सबको पता है कि नवरात्रि चल रहा है एंड नवरात्रि में गुजरात में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है नवरात्रि. इवन यहाँ का जो खाना है वो भी बहुत डिफरेंट होता है. सो हम नवरात्रि से रिलेटेड ही एक डिश लेकर आए हैं. एज आई एम अ होम बेकर आई टोल्ड यू. तो मैं बेकिंग से ही एक और चीज़ अच्छी आपको सिखाने वाली हूँ जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगी. इट इज़ अ चटपटा पाई. एंड जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सब उपवास से रिलेटेड ही हैं. इवन सॉल्ट, आटा, सब चीज़ें उपवास के हैं. एंड इसमें जो भी है हम लोग यूज़ कर रहे हैं अमूल के प्रोडक्ट्स, दैट इज़ अमूल घी, अमूल बटर. अगर आपको अमूल बटर मिलता है सो यू प्लीज़ गो इन फॉर द अनसॉल्टेड वन, बिकॉज सॉल्ट होता है तो उपवास में नहीं चलेगा. अदरवाइज यू हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग घी. सो एवरीबडी जॉइनिंग, डू लेट मी नो. आई विल स्टार्ट माई सेशन. I'll show you the ingredients for the pie. ये उपवास का आटा है, मिलता है जो मार्केट में. इसमें 4 आटा सब मिक्स है. राजगीरा है, साबूदाना का है और बगर का है. सो ये सब आटा और मिलता है, हम वो लेंगे. वी हैव ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, उपवास का नमक है एंड घी, दैट्स अमूल घी. एक बार और बता दीजिए कौन से आटा है? आटा ये राजगीरे का आटा रहता है और इसमें 4 आटे होते हैं. दैट इज़ राजगीरा, साबूदाने का और बगर का आटा होता है एंड सिंगोड़ा आटा होता है. जैसे इट्स उपवास का ही रहता है वो भी. सब मिक्स आटा रेडी मिलता है. अगर आपके पास ये नहीं है ऑप्शन में तो आप जो भी एक आटा मिलता है जैसे साबूदाने का या तो राजगीरे का, वो आप यूज़ कर सकते हैं. इंग्रेडिएंट्स आपको विद द मेजरमेंट्स आपको मेरे पेज, इसी अमूल पेज पे मिल जाएगा. आटा लिया है हमने विथ सॉल्ट टू टेस्ट. उपवास का ही नमक है जो वो लेना है. लिटिल ब्लैक पेपर पाउडर एंड चिली फ्लेक्स. ये हम पाई का बेस तैयार कर रहे हैं. बहुत ब्लैंड नहीं लगना चाहिए और प्लेन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने काली मिर्ची और रेड चिली फ्लेक्स दोनों यूज़ किया है. इसमें हम लोग लेंगे अमूल घी, ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे है. और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे. पाई बनाने के लिए हमने अपना ओवन प्री हीट पे रखा है, दैट इज़ 160 डिग्रीज पे फॉर 5 to 7 मिनट्स, जब तक हम पाई का डो रेडी करेंगे. इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है घी से. अगर आपके पास घी नहीं यूज़ करते हैं, काफ़ी लोगों को घी नहीं पसंद है, तो आप अमूल बटर यूज़ कर सकते हैं अनसॉल्टेड. उपवास में है इसलिए आप सॉल्टेड बटर नहीं ले सकते हो क्योंकि उसका नमक अलग होता है एंड उपवास में नहीं चलता है. तो अनसॉल्टेड बटर ले सकते हैं एंड अपना उपवास का नमक जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं साथ में. अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है. अब इसमें हम लोग गर्म पानी लेंगे. गर्म पानी से इसे हमें आटा करना है. पानी थोड़ा थोड़ा ही लिया जाएगा. बहुत पानी डाल देंगे तो काफ़ी बैटर जो आपका है हमें डो नहीं होगा, उल्टा पतला बैटर नहीं हो जाए, इसलिए
गर्म पानी से हम उसका आटा करेंगे। एकदम से हाथ नहीं डालिएगा, थोड़ा मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अपने हाथ से एक आटा बाइंड कर लेंगे। मैंने अपने फर्स्ट सेशन में टार्ट्स बनाना सिखाया था विथ फिलिंग्स। इस बार हम पाई बना रहे हैं विथ फिलिंग, एंड हम ऊपर की कैसे कवरिंग करते हैं पाई की, हम वो सिखाएंगे विद दिस डो। बच्चों को भी थोड़ा चेंज हो जाएगा अपने रूटीन उपवास के खाने से। दे हैव अ न्यू लुक विद द सेम आइटम। एक अच्छा सा सॉफ्ट आटा कर लेना है हमें। ये जैसे आपको मैंने दिखाए थे पाई के मोल्ड्स मिलते हैं मार्केट में, लूज बॉटम वाले, आप वो ले सकते हैं, नहीं तो कपकेक के मोल्ड्स मिलते हैं छोटे, वो भी ले सकते हैं आप। इसे थोड़ा सा हमें घी लगाना है, हल्का सा ग्रीजिंग कर लेंगे। एक छोटा सा पोर्शन लेके उसे हमें पतला ऐसे रोल करना है, फ्लैट करके हमें इसे लाइन करना है। इसमें हमें कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है हमें इसे, नहीं तो जब हम फिलिंग के साथ उसे खाएंगे तो वो तो थोड़ा सा पतला होना चाहिए, थोड़ा क्रस्टी रहे इसलिए। ये इसे फिंगर्स से एजेस पे टैप कर देंगे। एंड इस तरह ट्रिम कर लेंगे एजेस। हमने प्रीहीट करने रख दिया है अपना ओवन। इसे हम 10 मिनट्स के लिए अभी बेक करेंगे। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बेक किया है। दिस इज द पाई जिसमें हम लोग अपनी फिलिंग रखेंगे। फिलिंग की तैयारी करते हैं। फिलिंग के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स में शक्करकंद चाहिए, जो हमने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा पका लिया है। सिर्फ हमें थोड़ा सा घी रखना है, अमूल घी हमने लिया है थोड़ा 1 स्पून। एंड शक्करकंद के छोटे छोटे क्यूब्स काट के वॉश कर लें पहले उसको, फिर कट करके उसमें रख देना है। एंड थोड़ा सा स्टीम पे रखना है, सिमर इट फॉर 10 to 15 मिनट्स, कीप शेकिंग इट, और विदाउट विसल रखना है। तो छोटे क्यूब्स में कट कर लिया हमने। हमें सिर्फ उसे सॉफ्ट करना है, बॉईल नहीं कीजिएगा उसको, सिर्फ इस तरह हमें सॉटे कर लेंगे। अगर घी में अगर आपको रोस्ट करना है तो आप रोस्ट भी कर सकते हैं। शक्करकंद लिए हैं हमने, साथ में थोड़ी ग्रीन चिलीज, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप नहीं खाते हैं ग्रीन चिलीज तो यू कैन अवॉइड इट। काली मिर्ची रहेगा। थोड़ा सा चटपटा मसाला बनाना है। कि हम टाट के लिए जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है आटा, फराली आटा, वो यूज़ कर सकते हैं? हाँ, मैंने वही यूज़ किया है यहाँ पे, जो मिक्स रहता है उसमें सब आटा। थोड़े से चिली फ्लेक्स। ग्रीन चिलीज आर ऑप्शनल, अगर आपको नहीं खाना है, कई बार होता है कि मुंह में नहीं आ जाए, बट वो बेक हो जाएगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल फॉर अ स्पाइसी टेस्ट यू कैन ऐड इट। सॉल्ट टू टेस्ट।
नींबू का रस लेंगे। ये पीनट्स है जो हमने थोड़ा सेक लिया, उसको छिलका निकाल के क्रश किया है, थोड़ा सा वो लेंगे। आपको जो भी मेजरमेंट्स हैं इस अमूल पेज पे, मेरे इस पे मिल जाएगा सेशन पे। ये थोड़ी मूंगफली मैंने फ्राई किए हैं विद लिटिल सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर नहीं खाते हैं कोई तो यू कैन टेक ब्लैक पेपर। थोड़े पुदीने के पत्ते हैं, थोड़े वॉश किए हुए, एंड जस्ट ब्रेक इट विथ योर फिंगर्स हैंड्स एंड जस्ट। पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। There's a really very good twist to this. I'm adding apple pieces. एप्पल को छील लिया है मैंने एंड उसमें हम लोग छोटे छोटे क्यूब्स करके ले रहे हैं। जिस तरह हम एप्पल पाई बनाते हैं तो हम इसी के साथ शक्करकंद के साथ वी आर एडिंग लिटिल एप्पल। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पुदीना ज़रूर डालिएगा बिकॉज उसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके साथ। I like more crunchy, so I'm adding little more of peanuts. अब ये जो हमने बेक किया है अपना बेस पाई का, उसमें हम लोग ये फिलिंग भरेंगे। ये फिलिंग हमने भर दी है। अब इसे हम कवर कैसे करना है, उसी आटे से हम स्ट्रिप्स बनाएंगे, नहीं पाई का शेप देंगे ऊपर से। जो आटा हमने अभी डो किया था उसी को थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ा सा आटे में लेके उसे हम रोल करेंगे। बहुत ज़्यादा थिक नहीं बेलना है। Any questions you can ask me for the pie? थोड़ी पतली स्ट्रिप्स इस तरह काट लेंगे। अब इसे हम कवर करेंगे। जो हमने बेक किया है पाई, हम उसके ऊपर रखेंगे। पहले सिर्फ अरेंज कर देना है हमारी स्ट्रिप्स ऊपर। और फिर हमें एंटेंगल करना है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। एक स्ट्रिप नीचे, एक ऊपर, लाइक दिस। ऑल्टरनेट रहेगा टू गिव दैट पाई लुक।
जो एजेस हैं उसे हम कट कर देंगे। तो लास्ट स्ट्रिप। जो भी एज रहेगा उसे हम इस तरह कट कर देंगे कि वो सील हो जाए। इसे हल्के हाथ से घी लगाएंगे थोड़ा और फिर इसे 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। जैसे हम लोग इसे एक रोटी के फॉर्म में भी सेकते हैं, अगर ये आटे को तो थोड़ा घी लगाते हैं तो उसका एक शाइन आएगा और अच्छे से पकेगा। We'll bake this for 15 minutes now. अब जो पाई है उसके लिए हम एक डिप तैयार करेंगे, उसकी प्रिपरेशन। डिप रेडी करेंगे अभी, जिसके लिए हम लोग हंक मस्ती अमूल दही ले रहे हैं। अमूल मस्ती दही लीजिएगा, वो जो पैकेट में होता है उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो गो फॉर अमूल दही। अगर चाहिए तो आप हंक कर्ड भी ले सकते हैं। उसमें हम 1 स्पून क्रीम लेंगे, अमूल क्रीम। जो पीनट क्रश किया है वो, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, एंड थोड़े पुदीने के पत्ते। अगर आप कोरिएंडर्स खाते हैं, धनिया, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग में ऑप्शनल में आप अदरक भी ले सकते हैं। उपवास में जैसा वेरिएशन करना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आपके टेस्ट के हिसाब से। ये सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर लेंगे। मिक्स इट वेल। गरम पाई के साथ ठंडी फिलिंग में आप कोई भी वेरिएशंस कर सकते हैं इसमें। जैसे मैंने शक्करकंद एप्पल लिया है। एप्पल गिव्स अ वेरी गुड टेस्ट टू इट। एक ट्विस्ट आता है उसके साथ, एक खट्टा और मीठा टेस्ट आ जाता है। एंड शक्करकंद का अपना स्वीटनेस भी होता है, तो इट रियली टेस्ट वेरी गुड
इधर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। ये डिप रेडी है, हम अपना पाई चेक कर लेंगे। Do let me know if you have any questions. नवरात्रि में वैसे यहाँ बहुत चीज़ें बनाई जाती है गुजरात में। ओल्ड रूटीन चीज़ों को हम लोग अपने ही तरीके से ट्विस्ट दे सकते हैं। आपके कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर पूछिएगा। स्वीट पोटैटो के रिप्लेसमेंट में क्या हम ले सकते हैं? जो भी आप उपवास में, जैसे इवन शक्कर के नॉर्मल रेगुलर पोटैटो हैं, कच्चे केले भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन के साथ में रख सकते हैं। पर आई रियली फील कि एक ट्विस्ट रखिएगा एप्पल का साथ में, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। सो यू विल रियली लाइक दैट कॉम्बिनेशन। रेगुलर पोटैटोज तो बनाते ही हैं और सब खाते हैं, बच्चे जो नहीं खाते हैं स्वीट पोटैटो, यू कैन सर्व देम इन दिस वे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इट्स अ वेरी सिंपल डिश, बट हमने थोड़ा अलग फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया है। इसकी प्लेटिंग करेंगे हम, तो हमने जो फिलिंग बनाई है वो रखेंगे यहाँ, साथ में डिप रहेगा। एंड इट जस्ट टेक 2 मिनट्स जब तक पाई रेडी हो। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स प्लीज। हमने लास्ट तो टार्ट वाज द रेगुलर थिंग जो हमने मैदे से लिया था और मैदे से बनाया था। आप यही चीज़ फिलिंग आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, वो टार्ट बेस में। इट बी लिटिल स्वीट के साथ में अभी नमकीन कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। जिस तरह हमने इसमें अमूल घी यूज़ किया है, सो इवन यू कैन यूज़ अमूल बटर, बट अनसॉल्टेड लीजिएगा। आई एम रियली लाइकिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल। इस बार नया उन्होंने लॉन्च किया, जैसे नवरात्रि स्पेशल है, तो घर में लोग पंचामृत बनाते हैं प्रसादी के लिए। एंड अभी कोरोना की वजह से काफ़ी लोग हैं जो नहीं प्रेफर करते हैं एक दूसरे के घर पे खाना भी। सो दीज आर द स्मॉल पैकिंग्स ऑफ अमूल पंचामृत यू आर गेटिंग, एंड इट्स रियली वेरी नाइस। अगर आप पूजा में रख रहे हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज इट्स नॉट टच्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पैक, ओनली आपको सर्व करना है। इसमें काफ़ी वेरिएशंस कर सकते हैं आप फिलिंग्स के साथ में। द रेगुलर आटा जो है वो भी ले सकते हो आप। इसमें हमने जैसे एप्पल है और शक्करकंद लिया है। नींबू ज़रूर डालिएगा, बिकॉज उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा बैलेंस में, खट्टा मीठा एंड तीखा। पर इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर देना इसमें।
इसमें हमने स्वीट पोटैटो लिया है। स्वीट पोटैटो हमने प्रेशर में थोड़ा सा घी रख लिया एंड उसके बाद स्वीट पोटैटो वॉश कर लिया अच्छे से एंड छोटे छोटे सर्कल्स में काट लिया है एंड उसके बाद उसमें रख के फिर सिर्फ लिड लगा दीजिए, उसकी विजिल नहीं लगाइएगा। जैसे वो सिर्फ सॉफ्ट हो जाना चाहिए। सिमर इट फॉर 15 मिनट्स, कीप शेकिंग इट, थोड़ा उसको शेक कीजिएगा कि वो चिपक नहीं जाए। और बस जैसे वो सॉफ्ट हो जाएंगे आप उसे पील कर लीजिए एंड छोटे छोटे क्यूब्स में काट लीजिए इस तरह। सिमिलर वे एप्पल को भी पील करके आप छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिए। साथ में हमने इसमें सॉल्ट लिया है, काली मिर्ची, रेड चिली फ्लेक्स, पुदीना एंड पीनट क्रश एंड रोस्टेड पीनट्स। पीनट्स अगर नहीं खाना है तो एटलीस्ट ऐड लिटिल ऑफ द रोस्टेड पीनट्स, या तो आप इवन नट्स ले सकते हैं, काजू या किशमिश है तो वो भी आप ले सकते हो इसमें, तो इट विल ऐड अ लिटिल स्वीटनेस ऑल्सो। ब्रेक एक क्रंच चाहिए इसके साथ में, तो यू कैन टेक दैट। द पाई इज गेटिंग बेक्ड जस्ट 2 minutes. I had just pre-baked the pie, हाफ वे हमने बेक किया था, अभी हमें ऊपर फिनिशिंग दिखानी थी तो वी जस्ट एडेड द स्ट्रिप्स। सेम आटा आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है एंड देन यू हैव टू मेक स्ट्रिप्स एंड जस्ट मेक इट अ पाई। एनी क्वेश्चंस? आपका जो पाई रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका डो जब आप पाई पे लगा रहे हो वो पतला रहना चाहिए। इट शुडंट बी वेरी थिक, क्योंकि जितना वो थिक रहेगा वो बहुत चूई लगेगा खाने में। तो लेट इट बी लिटिल थिन कि वो क्रस्ट अच्छा हो उसका, एंड देन यू हैव टू बेक इट वेल। फर्स्ट बेक आपको 10 या 12 मिनट्स के लिए करना है, देन आफ्टर द फिलिंग यू हैव टू बेक इट अगेन फॉर 15 मिनट्स। किसी के पास ये नहीं होते हैं मोल्ड्स तो यू कैन जस्ट बेक इट इन योर नॉर्मल, जो आपके पास कपकेक के मोल्ड्स होते हैं या सिलिकॉन मोल्ड होते हैं उसमें भी आप बेक कर सकते हो। आई एम अ होम बेकर फ्रॉम बड़ौदा एंड मैं कस्टमाइज केक्स और कपकेक्स बनाती हूँ, डेजर्ट्स बनाती हूँ, एंड वी हैव वेरी गुड हैम्पर्स फॉर दिवाली ऑल्सो दिस टाइम। एंड डू लेट मी नो एंड फॉलो माई पेज बेकरी प्लानट ऑन FB एंड इंस्टा, रेनूज बेकरी प्लानट। मैक्सिमम टाइम आई एम इनटू बेकिंग, सो बेकिंग से रिलेटेड ही मैं आपको काफ़ी चीज़ें और सिखाऊंगी। Using Amul product also we can make many things. जैसे आप देख सकते हो ये पाई हमने फर्स्ट आपके सामने डो किया था एंड उसे बेक किया है, सो यू आर गेटिंग अ लिटिल ब्राउनिश कलर आ गया है। तो उतना आपको बेक करना है फर्स्ट राउंड में कि वो अच्छा बेक हो जाए, एंड एट दिस टाइम यू कैन लीव इट फॉर 5 मिनट्स, मेक योर फिलिंग। आप फिलिंग करके फिर उसे वापस पाई कवर कर दें और फिर बेक करें फॉर 15 मिनट्स। सो दिस इज़ रेडी, एज यू कैन सी कि वो साइड्स भी पूरा क्लियर हो गया है, एंड आफ्टर बेकिंग इट विल गेट वेरी नाइस क्रस्ट आ जाएगा इसको। आई चेक माई रेडी टाइम।
डू शेयर योर व्यूज़ अबाउट द टार्ट ऑल्सो जो मैंने पहले बनाया था, एंड इवन अबाउट द पाई। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, कोई भी सवाल हो आपके, एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पाई ऑल्सो, और एनी रिलेटेड बेकिंग, जो भी आप बेकिंग करते हैं उससे भी। This is the Amul Panchamrit. We'll just open this. इसमें काउ मिल्क है, कर्ड, हनी, शुगर एंड घी। आप ऐसे ही इसे सर्व कर सकते हैं प्रसाद के इसमें। आई मस्ट से रियली कि अमूल ने काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट निकाली है, अमूल पंचामृत। सो दिस इज़ द पाई। ये काफ़ी मूव हो गया, देखिए आप, ये सब अलग हो गया है। सो यू कैन जस्ट रिमूव इट फ्रॉम दिस एंड यू कैन सर्व। जैसे ही ये ओवन से आता है बाहर तो हल्का सा हमें इसे घी लगाना है, घी या बटर जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो, एंड यू कैन सर्व इट लाइक दिस। It's your pie ready, chatpati pie. So do let me know and try this chatpati pie, and if you have any questions or any feedback, please let me know. The chatpati pie is ready with the ठंडा ठंडा dip. कॉम्बिनेशन में कभी भी अच्छा लगता है कि आप एक ठंडी चीज़ ले रहे हैं साथ में गर्म, एंड कर्ड रियली गोज़ वेल विथ ऑल द फरारी आइटम्स। So everybody, thanks a lot for joining in and watching, and do let me know if you're trying, and if you have any questions or any doubts. Do follow my page on Bakery Planet FB and Insta, and try this Farali pie, that's chatpati pie. Thanks for watching.